अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त जो आइंदा हुकूमत बनने जा रही है उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि जो वज़ीर ख़ज़ाना है उसका ओहदा किसको दिया जाए। इस हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि इसहाक डार जो हैं उनके हवाले से बहुत रिजर्वेशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी, और साथ में जो उनकी इत्तेहादी जमात है बनने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी भी। इसके साथ जो है वो कुछ नाम जो है वो ज़ेर गौर आ रहे हैं, जिनमें कुछ बैंकर्स भी हैं और एक सियासतदान है उनका भी नाम है। लेकिन पूरा फाल जो है वो किसके नाम पे निकल रहा है और आइंदा जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना कौन होगा पाकिस्तान का, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जो इस वक्त पाकिस्तान के सूरत हाल है, ख़ुसूसन जो मईशत की है, इसके हवाले से जो तमाम सियासी जमातें हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो ऐसे होने चाहिए जिनमें स्ट्रॉन्ग निगोशिएशन स्किल हो, जो IMF को जो है वो नाराज़ ना करें। और इसी वजह से जो है वो इसहाक डार जो हैं उनके चांसेस महदूद होते जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान का एक मुआहदा हुआ IMF के साथ, उसमें भी जो है वो इसहाक डार जो हैं उन्होंने ये एक तासुर देने की कोशिश की कि जो है पाकिस्तान को आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है और हमें जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं कि हमारा जो हाल जो है वो श्रीलंका की तरह का होगा। और उन्हें जो है वो अमेरिका को भी कहा कि आप जो है वो इसमें अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। IMF ने जो है वो इसमें अपनी रिजर्वेशन ज़ाहिर की थी कि ये हमारे बारे में इस किस्म की बातें क्यों की जा रही हैं। अमेरिका ने जो है उन्होंने भी कहा कि हमारा तो IMF के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो हम तो आपकी किस्तें जो है वो नहीं रोक सकते और ना ही उनको कह सकते हैं कि आप इनको दें। तो उस वक्त जो सूरत हाल बनी और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उस प्रोग्राम का जो बेड़ा गर्क हुआ उसकी वजह जो है वो इसहाक डार थे। और इसहाक डार जो हैं वो एक कदावर शख्सियत हैं, जो वो शहबाज शरीफ जो हैं उनको भी इतना ख़ास वो लिफ्ट नहीं कराते, क्योंकि वो समधी भी हैं मियाँ नवाज़ शरीफ के। अभी जो है ये चीज़ के कौन बनेगा वज़ीर ख़ज़ाना, ये अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपने कार्ड्स डिस्क्लोज़ नहीं किए। इसहाक डार के हवाले से जो है वो फ़ाइनल से वो मियाँ नवाज़ शरीफ ही देंगे, लेकिन इस बात का बहुत कम इम्कान है कि उनको दोबारा ये टास्क दिया जाएगा, क्योंकि वो 4 दफ़ा इससे कबल भी जो है वज़ीर ख़ज़ाना का ओहदा उनके पास रहा है। अगरचे उनके पास जो है क्रेडिट भी है, लेकिन जिस तरीके से वो उनको लाया गया था और ये जो है इम्प्रेशन दिया गया था कि उनके आने के बाद जो डॉलर है वो 100 रुपये का 150 रुपये का हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सका। ना तो डॉलर जो है वो कंट्रोल में आ सका, ना महंगाई कंट्रोल में आ सकी, ना पेट्रोल की प्राइसेस जो है कंट्रोल में आ सकी, और जो मईशत है वो भी संभल नहीं सकी। तो इस वक्त जो नाम जो है वो ज़ेर गौर हैं, उनमें एक तो हबीब बैंक के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद औरंगज़ेब, उनका नाम है। फिर एक जो हबीब बैंक के एडवाइज़री में बोर्ड में है सुल्तान अली अलाना, उनका भी नाम जो है वो लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो PMLN के अंदर कुछ सियासतदान हैं जो मुंतखब हुए हैं, अयाज सादिक भी हैं, उनका भी नाम लिया जा रहा है कि शायद उनको भी रखा जा सकता है। मिनिस्टर फॉर स्टेट के तौर पर जो है वो बिलाल कियानी जो है उनका भी नाम जो है वो ज़ेर गौर आ रहा है। लेकिन एक सीरियस कैंडिडेट भी हैं, उनके पास पहले भी जो है वो एडवाइज़र फाइनेंस का जब नून लीग की हुकूमत थी वो रहा था, वो है हारून अख्तर ख़ान। ये जो है जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के साहबजादे हैं, इनके जो भाई हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के साथ भी जो है वो वजारतों में रहे हैं। लेकिन जो हारून अख्तर ख़ान जो है इनका भी नाम जो है वो ज़ेर गौर है, और इस हवाले से जो है वो कोई इनके साथ कोई बातचीत भी हुई है जो हमें हमारे ज़राए ने बताया है। लेकिन इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये शायद इनको भी स्टेट मिनिस्टर के तौर पे जो है फाइनेंस के वो किया। हमारे ज़राए जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो मोस्ट फेवरेट जो है नाम जो है और जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको ही जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान जो है वो दिया जाएगा, वो है जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना है, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर। इनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये जो वज़ारत है ये इनके पास ही रहने दी जाएगी, क्योंकि माजी में जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं वो जो इस तरह से लोगों को लाया गया वो शायद जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो कामयाब नहीं हुए। इमरान ख़ान जो है उन्होंने भी अपने दौर में टेक्नोक्रेट्स को भी लेके आए, लेकिन वो जो उनके जो प्लान्स थे, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव नहीं कर सके। तो शमशाद अख्तर जो है वो एक फेवरेट जो है वो नाम बताया जा रहा है
कि उनका बहुत चांसेस है कि उनको रिटेन किया जाए। इसकी जो है वो बहुत सी रीज़न्स हैं। एक तो ये कि उन्होंने IMF को नाराज़ नहीं किया, और दूसरी जो है वो सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज़ नहीं किया, और कोई उनके जो है वो फंड्स वगैरह वैसे तो कोई लेजिटिमेट ही होते हैं, वो उन्होंने नहीं रोके। इसहाक डार जो है उनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो जो एक तो IMF को भी नाराज़ करते हैं, दूसरा जो है वो GH को भी जो है वो नाराज़ करते हैं। जो उनके मंसूबे आते हैं, जो फंड्स मांगते हैं, वो उन पर जो है वो कुछ लिमिटेशंस लगा देते हैं, फिर आर्गूमेंट करते हैं, 100 सवालात करते हैं कि ये पैसे क्यों चाहिए, ये पैसे क्यों चाहिए, ये पैसे क्यों चाहिए। तो शमशाद अख्तर साहिबा जो है इन्होंने जो अभी ये अपना ये वजारत ख़जाना जो है वो चलाई है, तो उसमें उन्होंने इस किस्म के कोई सवालात जवाबात जो है वो नहीं किए, और जिस कोई की भी कोई जायज़ डिमांड होती थी तो वो पूरा कर देती थी। और इस वक्त जो यहाँ पर इस पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, उसको ऐसा एक वज़ीर ख़जाना चाहिए जो कि IMF के साथ भी मुज़ाकरात कर ले, और नए एक्सपेरिमेंट कोई करते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती कि एक नया बंदा आए और वो IMF से जो है वो मुज़ाकरात करे, क्योंकि अभी भी एक 1.6 बिलियन डॉलर की जो है वो एक जो है वो किस्त रहती है। उसके बाद एक लॉन्ग टर्म जो है वो भी पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि IMF से एक लॉन्ग टर्म जो लोन है, जो कर्ज़ा है तवीलुल मुद्दती, उस पर भी जो है वो निगोशिएट करे। तो ये उसी से मुमकिन हो सकता है कि अगर कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड जो है वो कोई फेस होगा तो IMF भी जो है वो उसको उतनी ही अहमियत देगा। तो डॉक्टर शमशाद जो उनको रावलपिंडी की यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी भी आशीर्वाद है। तो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो आइंदा वज़ीर ख़जाना होंगी, जो आइंदा कैबिनेट में जो है वज़ीर ख़जाना होंगी, तो वो डॉक्टर शमशाद ही होंगी। आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।